गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री कि केमिस्ट्री क्या होती है। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको मेरे नाम से जो चैनल है वो मिल जाएगा। उससे क्या होगा, जो मेरे मैसेज हैं, जो भी वीडियोज़ हैं, जो भी साइंस और केमिस्ट्री के जो वीडियोज़ हैं वो आपके पास इजीली पहुंच जाएंगे और उसका आप बेनिफिट ले सकते हो। तो बच्चों, सबसे पहले बात ये आती है कि केमिस्ट्री होती क्या है। कहने को तो जो केमिस्ट्री है वो 11th-12th में सब्जेक्ट आता है, एक प्रॉपर एक सब्जेक्ट होता है केमिस्ट्री। लेकिन जो केमिस्ट्री है वो 6th क्लास की साइंस से ही स्टार्ट हो चुका होता है। 6 में केमिस्ट्री के पार्ट कम होते हैं, 7th में होते हैं, 8th में होते हैं, लेकिन 9th और 10th क्लास में केमिस्ट्री का लगभग 1/3 पार्ट होता है साइंस का। तो वहाँ पे हमें इतना इसके बारे में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जब हम लोग 11th-12th क्लास में आते हैं तो इस सब्जेक्ट के बारे में प्रॉपर हमें जानकारी होनी चाहिए कि ये वास्तव में होता क्या है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री जो है वो क्या होती है। केमिस्ट्री, सबसे पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री जो है वो साइंस का एक पार्ट है, साइंस की एक ब्रांच है। तो इसको मैं इसी तरीके से एक्सप्लेन ऐसे कर सकता हूँ, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट केमिकल्स। मतलब साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम लोग केमिकल्स की स्टडी करते हैं उसे हम लोग साइंस कहते हैं। या इसको मैं दूसरे तरीके से ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स अबाउट केमिकल्स इज नोन एज केमिस्ट्री। मतलब हम लोग जब केमिकल्स के बारे में डील कर रहे होते हैं तो वो भी केमिस्ट्री का पार्ट है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, द ब्रांच of science in which we study about chemicals. The branch of science in which we study about chemicals is known as chemistry. इसका मतलब यह है कि हम लोग जब केमिकल्स की स्टडी करते हैं तो वो केमिस्ट्री का पार्ट होता है। अब जो केमिकल्स हैं वो क्या हो सकते हैं, केमिकल्स में भी केमिकल्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं, वो केमिकल एटम हो सकता है, वो केमिकल मॉलिक्यूल हो सकता है, वो जो केमिकल है वो आयन हो सकता है, और वो जो केमिकल है वो कंपाउंड हो सकता है। अगर इसका मतलब हम लोग अगर एटम के बारे में स्टडी कर रहे हैं, मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी करते हैं, या आयन के बारे में, कंपाउंड के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो वो केमिस्ट्री का पार्ट हो जाता है। जैसे इसको हम लोग सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मेरे पास ये डस्टर है, डस्टर एक टाइप का कंपाउंड है, और ये डस्टर किस केमिकल का बना हुआ है, इसमें एटम है, मॉलिक्यूल है, इसकी जब हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो वो केमिस्ट्री का पार्ट बन जाता है। जैसे मेरे पास मार्कर है, मार्कर के बारे में स्टडी कर रहा हूँ कि किसका बना हुआ है, तो ये जो है वो किसका पार्ट बन जाता है, केमिस्ट्री का पार्ट बन जाता है। इसका मतलब जब हम लोग यूनिवर्स में केमिकल्स के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं तो वो केमिस्ट्री का पार्ट बन जाता है। तो सबसे पहले बच्चों हमने अभी ये सीखा कि केमिस्ट्री होती क्या है। केमिस्ट्री एक साइंस का इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग केमिकल्स की स्टडी करते हैं। अब बात ये आती है बच्चों की जो केमिस्ट्री है वो कितने टाइप की होती है, कि इस गैस की जो ब्रांच है वो कितनी होती है, टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इसको हम लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं बच्चों। जो केमिस्ट्री है वो 11th-12th बीएससी या पीएमटी और आईआईटी के जो लेवल पर जो केमिस्ट्री होती है उसकी 3 ब्रांच होती है। जैसे मैं बात करता हूँ कि 11वीं 12वीं में जो हम लोग कहने को तो हमारे जैसे सीबीएसई में हमारे 2 बुक्स हैं, आरबीएसई में 1 बुक है, लेकिन उन चैप्टर्स को क्या है कि केमिस्ट्री के 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जो हमें पता होना चाहिए। जो 11th-12th पर जो केमिस्ट्री वो 3 टाइप की होती है। एक तो होती है फिजिकल केमिस्ट्री, एक होती है हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक होती है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनको हम लोग समझ सकते हैं। हालांकि जैसे हम लोग जो एमएससी करते हैं, पीएचडी करते हैं, तो केमिस्ट्री के बहुत सारे टाइप्स होते हैं अलग अलग, और ब्रांच केमिस्ट्री की और ब्रांच होती हैं।
लेकिन हम लोग जब 11वीं 12वीं में हैं तो हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए केमिस्ट्री की 3 ब्रांच होती है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इन तीनों ब्रांच में हम लोग किस किस के बारे में स्टडी करते हैं, अल्टीमेटली करते हैं हम लोग केमिकल्स की स्टडी है, लेकिन क्या करते हैं तो वो हम लोग देख सकते हैं। जैसे हमें पता है कि जो पूरी पीरियोडिक टेबल है, जो एलिमेंट्स को जिस टेबल में एक सिस्टमेटिक तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, उस टेबल जो है उस पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स को जिस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है उसमें हम लोग अप्रोक्सीमेटली 180 एलिमेंट्स होते हैं। वहाँ पे हम लोग पीरियोडिक टेबल में हम लोग क्या करते हैं 180 एलिमेंट्स को सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया गया है और उनकी स्टडी करते हैं हम लोग। इसको हम लोग पीरियोडिक टेबल बोल सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जिसमें हम लोग ओनली क्या करते हैं कार्बन और इसके कंटेनिंग कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की स्टडी हम लोग किसमें करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। और जो कार्बन से जो बने कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ये इनका एक नाम होता है हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हाइड्रोकार्बन्स। तो सिंपल तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, फिनॉल, ईथर, एल्कोहल, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं उनकी स्टडी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। तो मतलब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें केवल क्या करते हैं हम लोग कार्बन और इससे बने जो भी कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्टडी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। अब बात यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ये भी बन जाता है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके लिए हमने अलग से ब्रांच बना दी, एक ब्रांच बना दी। ऐसे तो केमिस्ट्री की हमारे पास 180 ब्रांच हो जाएंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। इसका मतलब जो कार्बन है ना, कार्बन में एक स्पेशल टाइप की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम लोग कैटलिस्ट पावर बोलते हैं। आपको सभी को पता है कि कार्बन के एलिमेंट में एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट पावर, जिसकी वजह से ये दूसरे कार्बन के साथ इजीली बॉन्ड बना लेता है और एक लॉन्ग चेन कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा होते हैं। और जब कंपाउंड्स किसी के बहुत ज़्यादा हैं, उनकी स्टडी हमारे पास इजीली हो जाए, तो उसके लिए हमने एक अलग से ब्रांच बना दी जिससे हम लोग क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग पढ़ कैसे सकते हैं, क्या उसके कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है बच्चों? इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पूरी पीरियोडिक टेबल की स्टडी करते हैं सिर्फ कार्बन को छोड़कर। तो बिसाइड कार्बन ऑल एलिमेंट्स आर स्टडीड इन द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि पूरी जो पीरियोडिक टेबल है कार्बन के अलावा उसकी स्टडी हम लोग किस में करते हैं, इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। तो आपको ये भी पता है कि जो पीरियोडिक टेबल है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट से। पीरियोडिक टेबल को हम लोगों ने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। इसलिए हम पता है जब आपसे कोई आएगा कि एस ब्लॉक का जो चैप्टर है वो किसका चैप्टर है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। पी ब्लॉक का चैप्टर किसका है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। डी एफ ब्लॉक अभी हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे। 12th क्लास में हमारे चैप्टर है डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स, तो वो किसका पार्ट है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। अब बात आती है फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है। फिजिकल केमिस्ट्री का वो पार्ट है जब केमिस्ट्री में फिजिक्स लग जाती है। और बच्चों केमिस्ट्री में फिजिक्स कब लगती है, जब हमारे पास जो फिजिक्स की जो टर्मिनोलॉजी है, वेलोसिटी है, टाइम है, इस तरह से जब हमारी यूज आती है तो हमारा वो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट बन जाती है। इसका मतलब सिंपल तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री का कैलकुलेटिव पार्ट है। कैलकुलेटिव जो पार्ट है, इसका कैलकुलेटिव पार्ट है वो इसका फिजिकल केमिस्ट्री है। और जब इसमें कैलकुलेशंस आएंगी तो यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स की स्टडी हम लोग जनरली फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है बच्चों पता है आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको जो समझ में आएगी जब आपको ढंग से आईपीएससी आएगी और आपको जब ढंग से
जीओसी आएगी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ में कॉन्सेप्ट हैं वो आपको आनी चाहिए। जीओसी और एक आइसोमेरिज्म बोल सकते हैं हम लोग। जब ये तीन चीज़ें आपको ढंग से समझ में आ जाएंगी तो आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सही में आ जाएगी। बच्चों इन तीनों सब्जेक्ट, तीनों पार्ट के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा पोर्शन है केमिस्ट्री का जो पूरा आपस में लिंक करता है। जैसे हमें अगर आईपीएससी नहीं आई तो हमें जीओसी में प्रॉब्लम आएगी, जीओसी नहीं आएगी तो हमें आइसोमेरिज्म में प्रॉब्लम आएगी, आइसोमेरिज्म नहीं आई तो हमें एल्केनिज्म नहीं आएगा, एल्केनिज्म नहीं आएगा। तो ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर चैप्टर दूसरे से लिंक करता है, हर टॉपिक अपने आप में दूसरे से लिंक करता है। इसका मतलब ये पूरा कंसेप्चुअल पार्ट है, आपको आना चाहिए। नेक्स्ट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? जनरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कहा जाता है कि रटने वाला पार्ट है। तो इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सारी रिएक्शंस हमें याद करनी पड़ती हैं और बहुत सारे कंसेप्चुअल पार्ट हमें समझना पड़ता है। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री ये एक ऐसा पोर्शन है केमिस्ट्री का जिसमें हर चैप्टर की एक सेल्फ आइडेंटिटी होती है। जैसे हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट का सॉल्यूशन से कोई रिलेशन नहीं है, सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कोई रिलेशन नहीं है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स से कोई रिलेशन नहीं है। यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग एक चैप्टर अगर समझ नहीं आया तो दूसरा चैप्टर को ढंग से समझ सकते हैं, जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है। अगर हमारे पास हेलोजन डेरिवेटिव हमें समझ नहीं आया तो हमें अल्कोहल नहीं आएगा, अल्कोहल नहीं आया तो हमें एल्डिहाइड कीटोन बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो इसलिए बच्चों हमें ढंग से चीज़ों को समझना है। अब बच्चों बात करते हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो बच्चों मैं आपको अभी 12th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसके बारे में बताऊंगा, और जो 12th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसमें चैप्टर्स कितने हैं? 12th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसमें चैप्टर्स जो हैं वो 17 चैप्टर्स हैं। 17 चैप्टर्स हमारे आरबीएससी में है और 16 चैप्टर हमारे सीबीएसई में है। इसका मतलब आरबीएसई में एक चैप्टर एक्स्ट्रा है उससे सीबीएसई से, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सीबीएसई आरबीएसई एक ही बात है, केमिस्ट्री चाहे सीबीएसई हो आरबीएसई हो एक ही बात है, चैप्टर्स वही रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं उसमें। अब हम लोग, मेरा जो ये वीडियो है स्पेशली आज ये बताने का है कि 12th क्लास में चैप्टर्स कितने हैं और हमें उनको पढ़ना कैसे है, किस तरह से हम लोग स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो जैसे 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट जो है। सेकेंड चैप्टर हमारा सॉल्यूशन है। थर्ड चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। केमिस्ट्री फर्स्ट का है, हम लोग बोल सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे अच्छा चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देन हमारा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल जो काइनेटिक्स है वो चैप्टर ये है। उसके बाद चैप्टर जो फिफ्थ है हमारे वो सरफेस केमिस्ट्री है। सरफेस केमिस्ट्री एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग खुद पढ़ सकते हैं। देन 6 नंबर का चैप्टर हम लोग जिसको शॉर्टकट में मेटलर्जी बोल सकते हैं, मेटलर्जी। वैसे चैप्टर का नाम जो है वो प्रिंसिपल एंड। 7 नंबर का जो चैप्टर है हमारा वो हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स का है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से। 8 नंबर का जो चैप्टर है वो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से। 9th नंबर का जो चैप्टर है हमारा वो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसको हम लोग इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज आल्सो नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये यहाँ तक हमारे पास ये केमिस्ट्री फर्स्ट जो है, जो सीबीएसई में जो एक बुक है हमारे पास केमिस्ट्री फर्स्ट है, वो उसमें 9 चैप्टर्स हैं और वो सारे आरबीएसई में भी हैं। अब इसी में बच्चों बताता हूँ मैं आपको सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, ये जो चैप्टर्स हैं यहाँ इनको फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट हैं सारे। ये सारे आपको न्यूमेरिकल्स यहीं पे आते हैं और आपके बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं ये सारे चैप्टर्स हैं वो सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। अब जो नेक्स्ट आप चैप्टर हैं 10 से लेके 17 तक जो चैप्टर्स हैं वो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं।
जैसे 10 नंबर का चैप्टर जो हमारा है वो हैलोजन डेरिवेटिव है, हैलोजन डेरिवेटिव्स, हैलोजन डेरिवेटिव्स है। 11 नंबर का जो चैप्टर हमारा जो है, 11 नंबर का जो चैप्टर है वो है इसको हम लोग एल्कोहल है, एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। इस आरबीएससी की बुक्स में इनको बोल रखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन, पार्ट फर्स्ट, इसको हम लोग जिसमें हमारे पास एल्कोहल फिनॉल ईथर आता है, और इसी को आरबीएससी की बुक में बोल रखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, पार्ट सेकंड के नाम से जिसको हम लोग बोल सकते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, इनकी स्टडीज में करते हैं। 30 नंबर का जो चैप्टर्स है वो हमारे नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग नाइट्रोजन, एक ही बात है। नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा वो है बायोमोलिक्यूल थ्योरेटिकल चैप्टर है। 15 नंबर का जो चैप्टर है वो पॉलीमर के नाम से। 16 नंबर जो चैप्टर है वो स्टीरियो केमिस्ट्री का जो नया चैप्टर है वो आरबीएससी में स्टीरियो केमिस्ट्री के नाम से है। और 17 नंबर जो चैप्टर है डेली लाइफ इन केमिस्ट्री, डेली लाइफ इन केमिस्ट्री के नाम से। तो इस तरह से 12th क्लास की जो बुक है आरबीएससी इंग्लिश मीडियम की, इंग्लिश मीडियम की उसमें ये 17 चैप्टर्स हैं, और सीबीएसई में 16 चैप्टर है। सीबीएसई में ये जो 16 नंबर का चैप्टर है स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं है, बाकी सारे चैप्टर सेम है। अब बच्चों मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जो 10, 11, 12, 13 ये चैप्टर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, हाइड्रोकार्बन्स के हैं, और ये सारे चैप्टर्स एक दूसरे से लिंक करते हैं। अगर हमें ये चैप्टर्स आ गए तो हमारा केमिस्ट्री का मैक्सिमम पार्ट हमें समझ में आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, डेली लाइफ इन केमिस्ट्री ये थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, जिनको मैं तो हिंदी के चैप्टर बोलता हूँ। इनको हम लोग छुट्टियों में खुद भी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो सभी बच्चों को सबसे पहले तो मैं बच्चों ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग अभी जो हॉलीडेज हैं, लॉकडाउन का टाइम है, हम लोग घर पे बैठे हुए हैं, तो बुक्स लेकर, हमारे पास बुक्स लेकर हम लोग जो चैप्टर बायोमोलिक्यूल है, पॉलीमर है, डेली लाइफ इन केमिस्ट्री है, और एक मेट्रोलॉजी और एक सरफेस केमिस्ट्री, ये 5 चैप्टर्स बच्चों एक ऐसे हैं जिनको हम लोग घर पर बैठकर सेल्फ स्टडी खुद कर सकते हैं। टीचर जब क्लासेस स्टार्ट होंगी टीचर हमारी हेल्प कर सकता है, लेकिन इन चैप्टर्स को हम लोग खुद अपने आप भी घर पर पढ़ सकते हैं। तो बच्चों मैंने आज आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश की है कि 12th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसमें चैप्टर्स कितने हैं, और उनमें कौन सा फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, कौन सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, कौन सा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। तो मैं बच्चों आपको वो चैप्टर्स पढ़ाने की कोशिश करूँगा जिनमें थ्योरी नहीं आए, क्योंकि हम लोग जो ऑनलाइन क्लास है उस पर थ्योरेटिकल पार्ट में वो प्रॉब्लम आएगी, हम लोग उसको लिख नहीं पाएंगे। तो मेरा जो मैक्सिमम, जैसे यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थ्योरी का कोई काम नहीं है, और थ्योरी तो अगर हमें रेफरेंस अगर खुद आ गई तो हम थ्योरी अपने आप उसकी लिख सकते हैं। तो मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा, जैसे ये चैप्टर्स पूरे हैं, मैं इसी तरीके से इसमें चैप्टर आपको करवा सकता हूँ। तो मेरा कोशिश ये रहेगा कि हमारे पास जो अब आने वाला टाइम है उसमें मैक्सिमम चैप्टर्स किए जाएं और टाइम कैलकुलेशन किया जाए। तो इन चैप्टर्स को बच्चों स्टार्ट करने से पहले मेरा 2 घंटे का 2 आवर्स का मेरा एक लेक्चर होगा, वो IPSC के नाम से, वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों आप सभी लोग अपने जितने फ्रेंड्स हैं, आपके जो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, RBSE हो चाहे CBSE हो, सभी बच्चों को आप अपने इस मेरे चैनल के बारे में बता सकते हो, उनको शेयर कर सकते हो, और YouTube पर मेरे इन लेक्चर्स का बेनिफिट ले सकते हो। थैंक्स।